बेटा बोले बर्नौली थ्योरम। अभी बर्नौली थ्योरम की बात करें तो बर्नौली थ्योरम कहती क्या है? बड़े बर्नौली जी ने कहा क्या था, इनकी क्या क्या कहां कहां एप्लीकेशन है, कहां कहां इस्तेमाल होता है इनका। यानी बर्नौली थ्योरम का जिक्र करा जाए तो ये मान लीजिए एक पाइप है, क्या एक पाइप, बड़े पाइप है, एक तरफ से पतला है और एक तरफ से चौड़ा है। यानी एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है, उसमें से पानी जा रहा है, क्या जा रहा है? पानी। यानी पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, तो बर्नौली जी ने कहा था अगर पानी पाइप में से जा रहे तो उस पर 3 एनर्जी लगती है। कितनी एनर्जी? 3 तरीके की एनर्जी। बड़ा पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी है? दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी है प्रेशर एनर्जी। क्या है? प्रेशर एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का समेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। यानी पूरा जो आपके ट्यूब है, पूरी जो आपके पाइप है, पाइप में सब पानी जा रहे हैं, उसमें 3 एनर्जी लगेगी, तीनों एनर्जी का समेशन जो होगा वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बर्नौली जी ने कहा है। क्लियर है क्या? दोबारा बताएं, बड़ा पाइप में से क्या जा रहा है? पानी। पानी पे कितनी एनर्जी? पहली एनर्जी का नाम, दूसरे का नाम, बड़े तीसरे नाम, तीनों एनर्जी का समेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इतना ही नहीं, बर्नौली प्रिंसिपल की बात करें, बर्नौली थ्योरम की बात करें, बर्नौली इक्वेशन की बात करें तो वहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है। बड़े स्पीड जो है प्रेशर पे इनवर्सली है। जब मैंने आप लोगों को हाइड्रोडायनेमिक्स में, हाइड्रोडायनेमिक्स चल रही है हमारी, बड़ा हाइड्रोडायनेमिक्स में पहली क्लास दी थी विस्कोसिटी के ऊपर, तो मैं बताया था बड़ा समुद्र में जितनी गहराई पे जाओगे, जितना तल के पास में जाओगे, लेयर की वेलोसिटी उतनी स्लो होगी। रीजन क्या है? प्रेशर ज्यादा होगा। यानी प्रेशर और स्पीड आपस में क्या है? इनवर्सली है। बर्नौली जी ने कहा था। मान लीजिए मकान है, मकान देखा गांव में छप्पर होते हैं, घर देखोगे आपने, अगर छप्पर किसी को नहीं पता तो घास की छत होती है। क्या होती है? घास की छत गांव में होती है। बड़े ये झोपड़ी है मान लीजिए और ऊपर घास की छत है, तो अंदर एक प्रेशर है जो कि छत पे लग रहा है ऐसे करके, और बाहर भी हवा है। हाँ ना बोल भैया? जब आंधी आती है काफी तेज से तो काफी तेज से हवा चलती है ऊपर, तो हवा तेज चलेगी, वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, टूट जाएगी छत, छत उड़ जाती है। क्योंकि बर्नौली जी ने कहा है बड़े स्पीड जो है प्रेशर पे क्या होती है? इनवर्सली। जहां की पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने दिया था, ट्रेन वाला, याद है आप लोगों को? बड़े ट्रेन होती है, येलो कलर की पट्टी होती है, कहते हैं उससे आगे मत जाओ, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन बड़ी तेजी से आएगी, सारे पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी, जो आसपास रहे होंगे, तो उस जगह का प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप खिंच जाओगे इसकी तरफ, यानी पीछे वाला प्रेशर आपको धक्का दे देगा। पढ़ा रखा है। प्लेन जो होते हैं, प्लेन्स देखें, विंग्स होते हैं उनके, जब उड़ते हैं तो क्या होता है? यही होता है, ऊपर से हवा जाती है, नीचे से पुल मिलता है, नीचे से पुल मिलता है। हाँ ना बोल भैया? तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, पर हमें करनी है डेरिवेशन। क्या करनी है? डेरिवेशन, जो कि 5 नंबर की है। कितने नंबर की है? 5 नंबर की। तो दोबारा से बोल दूं, बड़े बर्नौली जी ने क्या किया है? एक पाइप है, पाइप में से क्या जा रहा है? पानी। कितनी एनर्जी लगेगी? 3। तीनों एनर्जी का समेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात तो होगी, ये डेरिवेशन करनी है, प्रूव कर देंगे। दूसरी बात ये है, ये जो इक्वेशन आने वाली है बर्नौली इक्वेशन, ये बेस्ड होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कई बार स्कूल में पूछा आता है कि बर्नौली इक्वेशन जो है किससे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो पढ़ी है आपने पहले, बड़े ये किससे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास से बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। और ये किससे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। एक शब्द होता है रेट ऑफ फ्लो, बेटा पानी पी ले, पानी पी ले। बड़े एक शब्द होता है रेट ऑफ फ्लो। अभी रेट ऑफ फ्लो क्या है? कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, या कितने भी समय में जितना एक एंड से वॉल्यूम फ्लूइड एंटर कर रहे हैं उतने ही समय में उतना वॉल्यूम फ्लूइड बाहर निकलेगा। यह है रेट ऑफ फ्लो। ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो। एरिया इनटू स्पीड, एरिया इनटू स्पीड, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने देखा था, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ ना बोल भैया? बेटा थोड़ा ठहराव रख ले, खांसी चली जाएगी। इतना आ गया? अच्छा, दूसरी बात ये है, एनर्जी कंजर्व की बात कही है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक हाथ ये दिख रहा है, एक हाथ ये दिख रहा है, बड़े 50 जूल है, ये भी 50 जूल है। बताओ टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। कितनी है? 100 जूल। अगर मैं एक को इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी एनर्जी कंजर्व रहेगी। मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है, इसे 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60। इसे 40 कर दिया। ऐड करो कितना होगा? 100। ये 60, ये 40। उसे बढ़ाया है तो इसे कम कराए ताकि कंजर्वेशन ना खत्म हो जाए, वो रहे।
बताओ ये 70 होगी, ये 30 होगी, यानी जिस प्रोपोर्शन में वो बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में ये कम हो रही है। तो ये 70, ये 30 कितना हो गया 100, ये 80, ये 20 कितना हो गया 100, वो 90 और ये 10 कितना है 100, वो 100 और ये 0 कितना है 100। यानी अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी वाली डिक्रीज होने वाली है, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाओगे। और ये फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक बढ़ी दूसरी घटी, ऐसा नहीं दोनों बढ़ा दी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां से रहेगी? हाँ ना बोल भैया। तो एक बात तो ये है कि बर्नौली इक्वेशन जो है जो निकल के आएगी ये बेस होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखना बेस होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्लियर? हाँ ना बोलो भैया। अच्छा फिर ले बड़े बर्नौली इक्वेशन का जो रिजल्ट आने वाला है यानी बर्नौली थ्योरम से बड़े है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू में कांस्टेंट। यानी पानी जो जा रहा है ट्यूब में से उसमें 3 एनर्जी जो लग रही है उनका समेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रूव करना है बस आपको। क्लियर? पर ये प्रूव करने से पहले आपको 2 नोट देखने। कितने नोट? 2 नोट। वो 2 नोट आएंगे तो बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए एक पाइप है यहाँ पे इस जगह और थोड़ी देर बाद पाइप थोड़ा नीचे आ गया। हाँ ना बोल भैया। इधर से पानी एंटर करता है और नीचे यहां से निकलता है, तो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो लगातार क्या हाइट डिक्रीज नहीं हो रही है? अरे हाँ ना बोल भैया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा ऐसा करके एक पाइप है, पानी यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है इस जगह, ऊपर से नीचे, तो हाइट डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। पर मान लो यहां बहुत बड़ा एरिया है और यहां बहुत छोटा एरिया है, तो जो पार्टिकल यहां से निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। जो यहां से निकलेगी उसकी स्पीड क्या होगी? कम। तो क्या होता है, एक पोजीशन ये है एक पोजीशन ये है। मान लीजिए पानी ऐसा करके आ रहा है, हाँ ना बोलिए, तो हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि हाइट कम हो रही है। यह होता है यहां एरिया ज्यादा यहां एरिया कम, छोटा एरिया है, तो पार्टिकल की स्पीड जो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, मतलब फाइनल पे देखना, इनिशियल पे नहीं देखना। वहां से तो आ रहे, फाइनली जहां पे पार्टिकल पहुंचा वहां पे काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी कम हो रही है। इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कैसा ही पाइप बना दिया। इस तरीके का बनाना है कि एक एनर्जी घटे तो दूसरी एनर्जी बढ़े, ताकि कंजर्वेशन आपका कहीं खराब ना हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह बरकरार रहे, हर एक पॉइंट पे। हाँ ना बोल भैया। तो यही सब पढ़ना है। एक बार भाई यहां से पानी नीचे क्यों, ऊपर भी तो जा सकता है, तो एक बार नीचे एक बार ऊपर, 2 इक्वेशन बनाना सीखनी है वहां से। कितनी इक्वेशन? 2। अगर वो 2 इक्वेशन बनाना आ गई तो डेरिवेशन आ गई, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन। क्लियर? माना 5 नंबर की है पर बिल्कुल इजी डेरिवेशन है। स्टार्ट करें। नोट नंबर पहला डालें। नोट नंबर पहला, बड़े फील्डों पर देखिए सारे बच्चे, बड़े पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो। बड़े नोट पहले वर्क डन क्या बोला हमने? बड़े वर्क डन इज इक्वल टू में चेंज इन एनर्जी। ऊपर देखें, जो वर्क डन है एनर्जी तो है, वर्क डन क्या है? एनर्जी है। मैं कह रहा हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी क्या है? बड़े बड़ी एनर्जी माइनस में छोटी एनर्जी। क्या बोला? बड़ी एनर्जी माइनस में छोटी एनर्जी। याद रखने का तरीका होता है, काम आएगा इसका। बेटा दोबारा बोला, वर्क डन क्या है? चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी में कितना चेंज आए, यही तो वर्क डन है। वर्क डन क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। और अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है तो यानी बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी कर दो। बड़ी एनर्जी माइनस, फॉर एग्जाम्पल फील है, धीरे धीरे से अप्लाई करना आ जाएगा अपने आप ही। बड़े फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। ये रही काइनेटिक एनर्जी और ये रही पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, पहला है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। ये आते हैं चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी? बड़े चेंज इन एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और यही क्या हमारा वर्क डन। अगर यहां से बात करें, बड़े वर्क डन इज इक्वल टू में गए काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं इस माइनस को इधर ले आऊं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा? बताओ यहां से। बड़े W प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ऐसी इक्वेशन आने वाली है क्या?
यानी एक तरफ काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आ गया। हाँ ना बोल भैया। बड़े एक और केस देखो, ये सेकंड है। मान लीजिए इफ बड़े पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी से, तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी बोलो। बड़े पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। अब माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है इधर लाके प्लस में कर दोगे, किस में कर दोगे, प्लस में। तो फिर लें बड़े वर्क डन जो है इजिकल टू में पोटेंशियल एनर्जी माइनस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये इधर आएगा तो W प्लस में काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू में पोटेंशियल एनर्जी। यानी ध्यान से इक्वेशन को देखो एक बार, यह आएगा। अच्छा इसे अप्लाई भी करेंगे ट्यूब पे, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी तो दूसरी तरफ क्या है, और उसके साथ में क्या है, प्लस में वर्क डन। अगर इधर काइनेटिक एनर्जी है तो उधर क्या है, पोटेंशियल, और प्लस में क्या है, वर्क डन। ये इक्वेशन याद हो गई तो मान लो बर्नौली थ्योरम हो गई। अच्छा इसे ये काम का नोट नहीं है, आपको लग रहा है एग्जाम में थोड़ा आएगा ये पूछने के लिए, यह इसलिए कराया है ताकि डेरिवेशन हो जाए, क्योंकि एक नोट पहला है, नोट दूसरे में इस इक्वेशन को अप्लाई भी कर देंगे एक बार ट्यूब पे, एंड देन उसका डेरिवेशन कर लेंगे। हाँ ना बोल भैया। लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। बड़े सुने सारे बच्चे हैं, तो बड़े नोट पहला ये हो गया, बड़ी इधर पीछे बड़े बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी। यानी अगर वर्क डन निकालने हैं तो बात करेंगे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और इसकी मदद से यहां से इक्वेशन भी बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। याद इतना रखना है, अगर एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है तो दूसरी तरफ पोटेंशियल, और उधर ही वर्क डन है। अगर इधर यहां पे पोटेंशियल है तो दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी है, उसी के साथ में वर्क डन है। क्लियर है क्या। आइए बेटा इसे अप्लाई करते हैं ट्यूब पे, जो कि देखने वाले हम। बेटा नोट नंबर सेकंड कोई लिखेगा नहीं, छोड़ दो बेटा कॉपियां। नोट नंबर सेकंड, यह दें पाइप जो है एक तरफ से पतला है, एक तरफ से बड़े चौड़ा होना चाहिए। यानी एक तरफ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा और एक तरफ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होगा। जिधर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उधर पार्टिकल की स्पीड स्लो होगी, जिधर कम होगा उधर क्या होगी, ज्यादा। यह आपने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, एरिया स्पीड इनवर्सली होते हैं। हाँ ना बोल भैया। चलिए अच्छा रहता है, मान लीजिए बड़े एक पाइप है, इधर इतना बड़ा है और एक एंड पे बिल्कुल छोटा है। 1 सेकंड 2 सेकंड जितने भी समय की बात हो रही है, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ये आपको आता है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हाँ ना बोलो भैया। ऊपर देखिए अब नोट नंबर सेकंड, और ध्यान से देखना इस नोट को, नोट नंबर सेकंड। बड़े ये देखो, एक तरफ पाइप क्या है, चौड़ा दिख रहा है, एक तरफ क्या है, पतला दिख रहा है। ये बताएं इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 है, ऐसा मान लिया, चलो A1 मान लेते हैं। इधर क्या है, A1, इधर क्या है, बड़े A2 है। ये बताएं जो पार्टिकल इधर से निकलेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये मान लो V2 है। इधर क्या है, बड़े V1 है। कोई दिक्कत किसी को, इसे मिला लो ऐसे करके, और पानी है, ये पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी, स्ट्रीमलाइन फ्लो का अंदर, ठीक है। यह अध्ययन पानी नीचे आ रहा है ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, एरो देख लो। ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, बड़े फाइनल पोजीशन दिख रही है आप लोगों को। यह अध्ययन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां पे A1 है वहां पे पार्टिकल की स्पीड क्या है, V1, और जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है वहां पार्टिकल की स्पीड क्या है, V2। अब मान लीजिए ये रहा पार्टिकल यहाँ पे, बड़े ये रहा पार्टिकल यहाँ पे, इससे यहाँ लाइन खींची, इससे लाइन यहाँ खींच दी, और नीचे एक बेस लाइन ले ली, क्या ले ली, बेस लाइन, ऐसे करके सरफेस। यह आता है यहाँ की हाइट कितनी है, मान लो H1 है, बड़े हाइट क्या है, H2 है। बड़ी हाइट कौन सी है, बड़े H1, ये A2 इधर लिख लो और ये A1 थोड़ा इधर लिख लो। इतना आया या नहीं आया, बड़े H1 इज मोर देन H2। यह आता है A2 बड़ा है या A1 बड़ा है, A1 बड़ा है A2 से। यह आता है V2 बड़ा है या V1 बड़ा है, बड़े V2 बड़ा है, किससे, V1 से। एरिया स्पीड इनवर्सली होते हैं, एरिया स्पीड इनवर्सली होते हैं, और दिख भी रहा है आप लोगों को। अब यह बताएं बड़ा इनिशियल पोजीशन ये है, पानी यहां से इधर जा रहा है, तो पहले पार्टिकल यहां पे धीरे धीरे उसकी हाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यह था पार्टिकल यहां पे जब यहां से यहां पे आ रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी एक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। हाँ ना बोलो भैया। अच्छा ये है यहां से जो पानी होगा पीछे वो आगे धक्का लगाएगा, प्रेशर क्या लगाएगा, प्रेशर। ये प्रेशर हो गया P1, क्या हो गया P1।
एक तरफ लगाने वाला ले लिया इनिशियल पॉइंट पे, और फाइनल पोजीशन ये है तो यहां का पानी है ड्यू टू इनर्शिया आगे जाना नहीं चाहेगा ना, आगे जाना नहीं चाहेगा, यानी इधर पीछे से प्रेशर डाल रहे हैं हम, उधर का पानी आगे जाना चाहता नहीं है, तो एक पीछे की तरफ प्रेशर लगाएगा, इसका नाम क्या होगा P2। क्या होगा P2। मैंने फाइनल पोजीशन पे लगाया, क्या लगाए फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पे नहीं, इनिशियल तो हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे वाला पानी हिलना चाहता वो अलग बात है, गिरेगा तो है वो, पर चाहता नहीं है ड्यू टू इनर्शिया। अरे न्यूटन जी पढ़ाया आपने फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज अगर रेस्ट में तो क्या रहना चाहिए, रेस्ट में, क्यों चाहेगी मोशन में रहना, तो आगे वाला पानी तो रेस्ट में था, वो क्यों जाएगा आगे गिरे, तो एक पीछे की तरफ अपोज करता है, प्रेशर लगाता है, वो क्या ले लिया P2, एक तरफ आगे लिया है तो एक तरफ पीछे दिखाने के लिए, दोनों कंडीशन हो गई है। हाँ ना बोल भैया, ठीक है। अब ये आता है यहां पे बेटा, अगर इस तरीके का डायग्राम है तो इक्वेशन कैसी बनती है, ध्यान से देखना, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह आता है ऊपर से नीचे पानी आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कम हुई है, बढ़ी हुई है बेटा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोजीशन देखो पार्टिकल की, फाइनल पोजीशन यहां पे है, जब पानी यहां से यहां पे आया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, यह पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो इजिकल टू में बड़े डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में वर्क डन। मैंने अभी लिख दिया, बस ये इक्वेशन आई कैसे वो इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन आ गई तो मान लो डेरिवेशन भी आ गई, क्या बोला, डेरिवेशन भी आ गई, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन में। अब यह आता है यहां पे लिखा गया है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता लग रहा है पोटेंशियल डिक्रीज भी हो रही है, प्लस में वर्क डन। पर इक्वेशन आई कैसे, अभी सिखाया तो थोड़ी देर पहले, बताओ कैसे आएगी, फिर ले यह आता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन बड़े एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, बड़ी एनर्जी माइनस में बड़े छोटी एनर्जी। यह आता है बड़ी एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। देखो सुनो, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा है पर फाइनली क्या है कम, हमें फाइनली देखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बड़ी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी बड़ी एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी छोटी एनर्जी होगी, इजिकल टू में क्या है वर्क डन। ये इधर लेके आओ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इजिकल टू में पोटेंशियल, ये इधर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में वर्क डन, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अरे हाँ ना बोल भैया, अगर जो बायो वाले पढ़े लिखे बच्चे बैठे उनके लिए दिखा देते हैं बायो के तरीके से। अरे नहीं बेटा W, तो W लिख दिया, ये इधर आएगा तो प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू में, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कहते हैं सर वो माइनस का था आपने नीचे प्लस लिख दिया, होते हैं ना कुछ, नहीं कुछ होते हैं बेटा। अब ये आता है ऊपर देखें बेटा, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में वर्क डन। अरे हाँ ना बोल भैया, चेक करो दोनों सेम ही तो है भैया। था काइनेटिक एनर्जी बड़ी थी कम हुई थी, बड़ी थी, फाइनली देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कम, और लाजमी से एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी कमी होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन आ गई है। क्या डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, इक्वेशन याद नहीं करनी है। अब पानी का फ्लो नीचे क्यों, ऊपर भी तो हो सकता है, अगर ऊपर होगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर पानी का फ्लो यहां होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो यहां पे होगा कि इक्वेशन फ्री हो जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क डन। तो अब कोई भी फ्लो लो एग्जाम में आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। हाँ ना बोल भैया, पहले से लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। अच्छा तो बात ये बड़े ऊपर गए, ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है फाइनल, यानी पानी इधर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखो हाइट कम हो रही है पानी की, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पर एरिया यहाँ पे कम है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उस इक्वेशन को लिखते कैसे, वो ऐसे लिखते हैं, हमने ये बताया बस, क्लियर। पर मान लीजिए बड़े पानी जो है ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है बड़े ऊपर, तो इनिशियल पोजीशन ये होगी, फाइनल ये होगी, पार्टिकल यहां से हटके प्रेशर यहां से हट जाएगा, बड़े ए भी हट जाएगा, बड़े फील ऊपर देखें, ये इनिशियल पोजीशन, तो ये एरिया हो गया A1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहां से पार्टिकल जाएगा आगे की तरफ, स्पीड होगी V1, बड़े इधर स्पीड होगी V2, इतना आया नहीं आया, इधर से प्रेशर लगेगा आगे की तरफ क्योंकि इनिशियल है। अब ये आगे जाएगा तो आगे का पानी आगे जाना चाहता नहीं है,
तो ड्यू टू इनर्शिया पीछे की तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर, इसका नाम क्या होगा P2। क्लियर। ये हाइट H1 है, हाइट H2 है, बड़े H2 ज्यादा है किससे, बड़े H1 से। यहाँ पे क्या है, A2 ज्यादा है A1 से, बड़े V1 ज्यादा है V2 से, V1 ज्यादा है, ये रही V1। हाँ ना बोल भैया। इस वाले इक्वेशन में बनानी है, इस वाले डायग्राम में फिर लो बड़े, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बड़े एनर्जी। सेम चीज करोगे, ये बताओ बड़े डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, बड़े बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर देखें, यह आता है पानी तो यहां से जा रहा है ना, बड़ा जाएगा तो हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है, यहां एरिया ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बड़े एनर्जी, ये आता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बड़े प्लस में वर्क डन। अब ये आया कैसे वो देख लो, ये आता है वी नो बड़े वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, यानी बड़ी एनर्जी माइनस में छोटी एनर्जी। बेटा लास्ट पर बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, खुद देखो पहले पानी का फ्लो है कहां से, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो फाइनल तो यहां है ना, तो हाइट बढ़ी है कम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है ना। अभी बताएं, यहां से एरिया कम है, वहां एरिया ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्या बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल ज्यादा, तो ये बताएं पोटेंशियल एनर्जी हमारी बड़ी एनर्जी है माइनस में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बड़ी एनर्जी पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी छोटी है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, वर्क डन। बता यहां से ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, W प्लस में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, इंक्रीज वाली है, और ये डिक्रीज वाली, डायग्राम में दिख रहा है भैया। तो इसे कैसे लिखेंगे, बड़े इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क। और लाजमी से ज्यादा अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी कमी हो रही होगी। याद ऐसे रख लो, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अरे हाँ ना बोलो भैया, ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ऐसे याद रख लो, इक्वेशन बनाना आनी चाहिए डायग्राम में पानी जो जा रहा है उसके हिसाब से कि फ्लो क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इतना आ गया, लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज बेटा। अच्छा एक बार ऊपर देखें, समझे इस बात को बेटा। पाइप है, एक बार पानी जो है बेटा नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो यहां पे नीचे से, ये इनिशियल पोजीशन है जहां से पानी स्टार्ट हुआ है जाना, इसलिए प्रेशर यहां पे मैंने इस वाले केस में यहां से दिखाया है। वो फाइनल केस है, वो क्या है, फाइनल। यहां से पानी एंटर कर रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है। क्लियर बेटा, इधर एरिया छोटा है, इधर एरिया बड़ा है, दोनों तरफ एरिया सेम नहीं है, एक बात याद रखना। क्लियर, हम करेंगे क्या, बड़े बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट करेंगे। बड़े टॉपिक का नाम डालें, बड़े बर्नौली थ्योरम। अच्छा एक बार सुने बेटा, एक बार बर्नौली थ्योरम करने से पहले एक बार और देख लो, सिर्फ एक बार, क्योंकि बेहद जरूरी डायग्राम। ये आता है बेटा, याद रखना इधर एरिया कम है बेटा, इधर एरिया ये ज्यादा है और एक कम एरिया है। क्लियर, बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, मान लीजिए बेटा एरिया पाइप, पानी पियो आप भी बेटा। इधर एरिया क्या है, A2, इधर एरिया क्या है, A1। ये A1 और ये A2 बता रहा है अलग अलग है। ये इनिशियल पोजीशन ली थी बेटा, क्या ली थी, फाइनल पोजीशन।
अच्छा यही डायग्राम भी रहेगा बर्नौली में। यह बताएं पानी इधर से अंदर आ रहे हैं, तो यानी इधर से अंदर आ रहे हैं तो स्पीड रही होगी पार्टिकल की v1, इधर कितनी है v2। यह बताएं इधर से एंटर करेगा तो प्रेशर लगेगा P1, ऐसा मान लिया। आगे वाला पानी आगे जाना नहीं चाहता ड्यू टू इनर्शिया, पीछे प्रेशर लगाएगा, कितना होगा बड़े P2। यह हाइट H2 है, यह हाइट H1 है, इतना आ गया। बीच में चाहो तो लिख लो वैल्यू, बड़े H1 इज मोर देन H2, A1 इज मोर देन A2 एंड V2 इज मोर देन V1, जो कि दिख रहा है आपको V2 ज्यादा है क्योंकि एरिया कम है। इतना डायग्राम आपको आता है, अच्छी बात है। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इक्वेशन क्या होगी, याद करो बड़ा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़े प्लस में वर्क डन। ये इक्वेशन आने वाली है, क्लियर। इक्वेशन होगी पहली, ये बताएं ये निकाल लो, बड़े इसके लिए कैलकुलेशन कर लो, इसके लिए कर लो, तीनों वैल्यू यहां डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यही डायग्राम क्यों, बड़ा पानी ऊपर से नीचे क्यों, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, उसके लिए इक्वेशन बनाना आती है आपको, क्लियर। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़ा सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट कैलकुलेशन बड़े कैलकुलेशन फॉर बड़े इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या आता है इंक्रीज बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ये फाइनल ये, हमें फाइनल को ही देखना है तभी पता लग पाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कम हुई है। अरे इनिशियली कम थी फाइनली बढ़ गई, तभी तो पता लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे बोलो, बड़े काइनेटिक एनर्जी बड़े एट पॉइंट, एक काम करो यहां पे पॉइंट मान लो Q, यहां पे पॉइंट मान लो बड़े P, क्लियर। बड़े काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q ले लेते इस जगह, बताओ कितनी होगी बेटा, हाफ m v1 का स्क्वायर, क्योंकि Q वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी है v1 है, हाँ ना बोलो भैया। बड़े इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी बड़े एट पॉइंट कहां पे P पे, P है इधर, बड़ा P इधर है, पार्टिकल की स्पीड क्या है v2 है, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बड़े हाफ m v2 का स्क्वायर होगी। कोई डाउट किसी को यहाँ पे, या v1 ज्यादा है v2 ज्यादा है, बड़ा v2 ज्यादा है। अरे कम से कम ये तो ध्यान से बोल लो, बड़ा एरिया जो है बड़ा है, एरिया यहाँ पे छोटा है, छोटा एरिया तो स्पीड ज्यादा ना, तो v2 इज मोर देन v1। अगर v2 ज्यादा है तो हम कह सकते हैं mv2 स्क्वायर ज्यादा रहा होगा किससे, हाफ m v1 स्क्वायर से, हाँ ना बोलो भैया। अभी आता है ये हाफ m v2 स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन पे, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े एक आई इनिशियल में, तो ये आता है फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, दिख तो रही है देखो, अरे हाँ ना बोल भैया। तो इंक्रीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी आई पर वो इंक्रीज हुई है, क्या हुई है इंक्रीज, पहले कम थी अब ज्यादा है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी बताओ, कैसे पता लगेगा, बड़े बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी, बड़े कितनी है हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस में हाफ m v1 का स्क्वायर, बताओ यहां से कॉमन क्या आएगा, हाफ m अंदर कितना आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये क्या आ गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गई ये कैलकुलेशन, बस बात खत्म। उसके बाद ये निकाल लेंगे, उसके बाद वो निकाल लेंगे, सबको डाल लेंगे, हो गया आंसर। कठिन तो नहीं है, लपेट घसीट उठा पटक खा लो आज चीज। बड़े आगे गए तो अगला पार्ट ये है कि अच्छा कई बच्चे यहां पे ये भी सोचते हैं कि बड़ी एनर्जी ये है क्योंकि फाइनल है पोजीशन पे, बड़े इनिशियल पोजीशन पे छोटी एनर्जी है, तो बड़ी एनर्जी माइनस छोटी एनर्जी मींस चेंज इन एनर्जी। मानो चेंज है पर चेंज क्या है इंक्रीज वाला, क्या है इंक्रीज वाला, तो इसलिए लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज, इसलिए लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। आपको हमेशा समझना कैसे फाइनल पोजीशन को देखते हुए कि वहां पे बढ़ रही है या कम हो रही है। अब करते हैं सेकंड, बड़े सेकंड स्टेप ये कैलकुलेशन किसके लिए होगी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दिख भी रहा है इस वाले डायग्राम में पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट कम हो रही है यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डाले बेटे सेकंड कैलकुलेशन, बड़े सेकंड कैलकुलेशन ये है कैलकुलेशन फॉर बड़े डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारे बच्चे ऊपर देख ले बड़े, सारे लड़कों पेन छोड़ दो। यह आता है एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, बड़े एक क्यू पॉइंट लिया और एक क्या लिया है पी लिया है। एक बार यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पार्टिकल की ये निकालेंगे,
उस वक्त हाइट H1 होगी। एक वक्त यहां निकलेंगे उस वक्त हाइट H2 होगी। बताओ पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। अच्छी बात है, देखो बड़े पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बोलो कहां पे, बड़े क्यू पे, यानी इस जगह निकालते हैं। बताओ क्या होगा, mg हाइट कितनी है यहां पे, बड़े H1, तो यह आ गया H1 आ गया। कोई डाउट? बड़े कहते हैं फाइनली कहां पे है, इस जगह है। बताओ इस जगह निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, बड़े पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P बोलो कितनी होगी, बड़े mg बड़े H2। यह कहते हैं H1 बड़ा है या H2 बड़ा है, बताओ बड़े H1 बड़ा है H2 बड़ा है, H1 बड़ा है। तो H1 जो है ज्यादा है, ये कम है, तो H1 इज मोर देन H2। अगर ऐसा है तो यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अरे जो कि है, बड़े mgH1 इज मोर देन mg बड़े H2। अभी आता है ये इनिशियल पोजीशन थी और ये क्या थी, फाइनल। या तो अंत में फाइनल रिजल्ट क्या है आपको तो वो देखना है। अंत में हम पहुंचे, यहां पे शुरू में ज्यादा था, बर्बाद में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ये आएगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी एनर्जी माइनस बड़े mgH1 माइनस में mgH2। बताओ कॉमन कितना आएगा, mg डब्बे के अंदर H1 माइनस में H2, और ये हो गया हमारा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कैलकुलेशन हो चुकी है। कठिन तो लगी, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। तो कैलकुलेशन करनी है लास्ट बेटा किसके लिए, बड़े वर्क डन के लिए। एक बार इधर वर्क डन निकालोगे, एक बार इधर, सारे बच्चे ऊपर देखें एक बार। बड़े तीनों में कैलकुलेशन वर्क डन की इंपॉर्टेंट है, तो नजर ऊपर रख दो, पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। यह होता है यहां पे अगर टी सेकंड की बात करें, कितने सेकंड की, ऊपर देखो, मान लो यहां पे टी सेकंड की बात कर रहे हैं, बड़े यहां पे भी टी सेकंड की, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह। यह होता है टी सेकंड के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अंदर आएगा, टी सेकंड में उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा। यह होता है इधर पार्टिकल की स्पीड क्या है, v1, इधर कितनी है, v2। यह होता है कितने समय के लिए देख रहे हो, t। अगर यहां कोई डिस्टेंस निकालो, बड़े स्पीड इनटू टाइम। यह होता है पार्टिकल की स्पीड कितनी है, v1, समय कितना है, t, यानी डिस्टेंस कितनी आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, जानते हो हाँ ना भैया, v1t। यह होता है इधर कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट। यह होता है पार्टिकल की स्पीड क्या है, बड़े v2 वेलोसिटी, और यहां समय कितना है, t, यानी इधर वेलोसिटी आ गई, उधर टाइम आ गया, उधर मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तुमने पूरा। हाँ ना बोल भैया, अच्छी बात है। अब फिर ले बात ये है कि ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई। अब करना क्या है, बड़े वर्क डन निकाला, क्या निकाले, वर्क डन। एक बार इस वाले पॉइंट पे, एक बार इस वाले पॉइंट पे, क्लियर, ऊपर देखें। अच्छा ये होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, यानी एरिया इनटू लेंथ जो है वॉल्यूम है, क्लियर है। चलिए डालिए बेटा लास्ट कैलकुलेशन, यानी तीसरी। बड़े थर्ड कैलकुलेशन है, नजर ऊपर। एक बात सुनो बच्चों, पता आप लोगों को जो ये डेरिवेशन हो रही है इसका तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। और रही बात कॉपी में लिख के क्या ही कर लोगे, जब हम बोर्ड पे लिखेंगे उसके बाद ही लिखोगे ना, तो पहले ऊपर देख लो उसका लिख लेना। बेटे कैलकुलेशन किसके लिए, वर्क डन के लिए, नॉट वर्क डन, टोटल वर्क डन डाल दो, क्या डाल दो, टोटल वर्क डन। अब फिर एक बार वर्क डन निकालेंगे यहां पे, बताएं बड़े वर्क डन बड़े एट क्यू पे। बताओ क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोल भैया। अब बताएं फोर्स क्या है, बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहां से फोर्स निकालो कितना आएगा, प्रेशर इनटू एरिया, यही आएगा। तो यहां बगल में लिख रहे हैं बेटा P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो और F इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए। यह होता है, ये क्यू की बात हो रही है, पहले लिखो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्या, प्रेशर इनटू एरिया। बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करें कितनी है यहाँ पे, v1t, तो इसकी यहाँ क्या आएगा, बड़े v1t पर रुको, बड़ा यहाँ पे क्यू पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a1, तो यहाँ क्या आएगा a1, प्रेशर कितना है p1, तो यहाँ क्या आएगा p1, इतना आ गया। अब ये फील है, बड़ा ये है आपका एरिया, हाँ ना बोलिए, ये आपकी क्या लेंथ है, क्या है लेंथ, अरे डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, ये एरिया है,
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ये क्या है, P1, यानी P1 V, ये आ गया वर्क डन। क्या आ गया, वर्क डन एट Q पे। मेरे हिसाब से तुम्हें इतना तो आ गया है, हाँ ना बोल भैया। अब एक बार इधर निकालना है तो क्या लिखेंगे, बड़े वर्क डन बड़े एट कहां पे, बड़े P पे, कहां पे P। बोले क्या होगा, F इंटू बड़े D। ये आता है F कितना आएगा, PA, और ये D जो है P वाले पे कितना है, V2T। तो यहां कितना आएगा, V2T पर रुको जरा, P वाले पे A कितना है, बड़े A2, और प्रेशर कितना है, P2 पर अपोजिट है, तो यहां आएगा फील लेना, बड़े यहां पे आएगा माइनस P2, क्या आएगा माइनस P2, और ये क्या आएगा A2। समझ में आया, ये माइनस क्यों लगा है, ड्यू टू इनर्शिया, प्रेशर कोई रोकने की कोशिश करेगा भैया आगे से पानी और से रोक दो, तो यहां क्या आएगा, बड़े A2 V2 बड़े T, ये लेंथ है, ये एरिया है, इसे पूरा ढक के लिख देंगे वॉल्यूम, हाँ ना बोलिए। अरे एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। तो बताओ यहां पे क्या आएगा, बड़े वर्क डन एट P, वर्क डन एट P इज इक्वल टू में क्या आएगा बताओ, माइनस P2, और वॉल्यूम जो है वो V रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ना मैंने वॉल्यूम पे यहां 1 लगाया, ना मैंने यहां 2 लगाया, वाई, क्योंकि वॉल्यूम सेम होगी। वॉल्यूम क्या होगी, जितने टाइम में जितना आपका फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है उतने ही समय में उतना वॉल्यूम फ्लूइड बाहर निकलेगा। क्लियर, और वॉल्यूम होती क्या है, याद रखो, लेंथ इनटू एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, वॉल्यूम आ गई। क्लियर, यहां पे P1 पॉजिटिव, यहां पे P2 नेगेटिव, रीजन ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। इधर का पानी धक्का देगा तो इधर का पानी रोकेगा, इसलिए यहां प्रेशर नेगेटिव लगाया है। इतना आया नहीं आया। अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन, फील लो, इसे हटा दूं, यह बताएं हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क डन। तो ऊपर देखो, बड़े टोटल वर्क डन इज इक्वल टू में कितना आएगा, अच्छा ये लिखोगे, ये लिखोगे, फिर तीसरा पॉइंट ये लिखोगे, हाँ ना बोलिए, यानी 1 2 3 टोटल वर्क डन गए, बड़े वर्क डन एक बार निकाला Q पे प्लस में वर्क डन P पे। यह बताएं Q पे कितना आया, बड़े P1V, और प्लस में यहां पे कितना आया माइनस P2V। बताओ कितना आएगा, P1V माइनस में P2V, और कॉमन क्या से यहां से क्या आएगा, बड़े P1 माइनस P2, और बाहर क्या आएगा V। V वेलोसिटी नहीं है, V वॉल्यूम है। V क्या है, वॉल्यूम। P प्रेशर है। तीनों चीजें आ चुकी है, एक क्वेश्चन में डाल देंगे और सिर्फ सॉल्व करनी है, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खल लो चीज। बड़े फीलें तो बात ये, बड़े जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आई है, बड़े डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है, और जो वर्क डन आया क्या है, वर्क डन। तीनों को उठाओ और इक्वेशन 1 में डाल दो। किस में डाल दो, 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। फील ले बच्चों, ऊपर देखें, डायग्राम हटा दें। अच्छा रहता है, बड़े पानी का फ्लो ऊपर से नीचे लिए या नीचे से ऊपर, उल्टा ले सकते थे, बिल्कुल उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज हो जाती। क्लियर, चलिए अब बड़े कुछ नहीं करना है, तीनों वैल्यू को उठा के बड़े इक्वेशन 1 में डाल देना है। बड़े सुने सारे बच्चे ऊपर देखें। अब बेटा कैलकुलेशन है, सिर्फ कुछ समझना नहीं है। ये बताएं, बेटा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने, बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, बेटा एंड टोटल वर्क डन निकाल लिया। बेटे इन सबको पुट कर दो इन इक्वेशन, क्या कर दो बेटे, पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट में, और कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट करें। बेटा तो सबर रखेगी, वो भी आएगी, ठहराव रख बेटा। फील नहीं याद आए बेटा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऊपर देखें बेटा, इक्वेशन कुछ ऐसी थी बेटा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में वर्क डन, ये इक्वेशन थी हमारी। डालो बेटा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ बेटा एम V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर, ये निकाला हमने बेटा, इजिकल टू में डिक्रीज इन पोटेंशियल जी एम जी बेटा H1 माइनस में बड़े H2 प्लस में वर्क डन, क्या लिखा है वर्क डन, P1 माइनस में बड़े P2, और बाहर V यानी वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, याद रखना। क्लियर, इसमें डाल दी सारी वैल्यू, इसे हटा दो।
बेटा बस सिर्फ सॉल्व करना है। यह बताएं बेटे यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा बेटा हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस में हाफ बड़े एम v1 का स्क्वायर। इतना आया या नहीं आया? बड़े आता है यहां पे कितना आएगा बड़े एम जी और क्या आएगा बड़े h1 माइनस में एम जी s2, इसे भी ओपन कर लो, प्लस में p1v माइनस में बड़े p2v, 2 वाले एक तरफ 1 वाले एक तरफ, क्या बोला 2 वाले एक तरफ 1 वाले एक तरफ। बताइए 2 वाली वैल्यू है हाफ है एम ए v2 का स्क्वायर है, ये आता है ये जो 2 वाला है ये इधर आएगा प्लस का, प्लस में एम जी बड़े s2 और बताएं ये इधर आएगा प्लस का, प्लस में बड़े p2v इजिकल टू में ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, हाफ एम बड़े v2 का नॉट v2 बड़े v1 का स्क्वायर, यहां पे क्या है ये रहा एक प्लस का एम जी बड़े h1 और एक प्लस का ये प्लस में p1v। अब आराम से देखें बड़े 2 जो है वो वहां पे जहां पे एरिया A2 था, यानी फाइनल पोजीशन की बात हो रही है, और ये क्या है इनिशियल पोजीशन। और ध्यान से देखो 3 वैल्यू आई है, शुरू में आया हाफ एम बी स्क्वायर, क्या है हाफ एम बी स्क्वायर बड़े काइनेटिक एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी फील नहीं, ये हो गया हमारी काइनेटिक एनर्जी बड़े, ये हो गया हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारी प्रेशर एनर्जी, क्या होगी प्रेशर एनर्जी। 3 एनर्जी का समेशन है, एक बार फाइनल पॉइंट पे एक बार इनिशियल पॉइंट पे, जो कि बीच में इक्वल आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है इक्वल, यानी दोनों ही पॉइंट पे सेम आ रहा है, तीनों एनर्जी का समेशन यानी कांस्टेंट है, यानी क्या है समझो इसी को बड़े 3 एनर्जी का समेशन फाइनल पॉइंट पे, 3 एनर्जी का समेशन इनिशियल पॉइंट पे, बीच में क्या है इक्वल, यानी एक बार फाइनल पॉइंट पे देखा एक बार इनिशियल पॉइंट पे देखा, तीनों एनर्जी का समेशन क्या है दोनों पे कांस्टेंट है यानी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कांस्टेंट है ना, पर यहां आंसर छोड़ नहीं सकते और करना भी क्या करना है। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इजिकल टू में यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर प्लस में एम जी एच प्लस में पी बी, क्योंकि जब सेम आ रहा है तो एक बार ऐसे लिख देंगे इजिकल टू में कांस्टेंट। पर वो टीचर कई टीचर स्कूल के ईगो पे ले जाते और काट देते, कहता पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिखाया तुमने, अर्थात मैं समझा दूंगा, पहले तो इतना इक्वेशन को सेपरेट करना आगे, इसके बाद एक बार और बोर्ड भरेंगे और खत्म हो जाएगी डेरिवेशन, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बात सुने, एक बात तो हो गई है बेटा, अब करना क्या है, इस इक्वेशन जो आई है बेटे से वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड दोनों साइड, स्टार्ट करें। बड़े सारे बच्चे नजर ऊपर रखे, क्योंकि बेटा अंत जो होता है ना डेरिवेशन का वो बेहद जरूरी होता है। शुरुआत में तो कैलकुलेशन ये 3 कैलकुलेशन करनी थी, वैल्यू डालनी थी, अंत देख लो बेटे। डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या बोले डिवाइड बाय वॉल्यूम, एक बच्चे को डिवाइड बोलते हैं वो कुछ और ही लिख रहा होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑन बोथ साइड। बड़े इसके नीचे क्या आएगा हाफ बड़े एम v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय v यानी वॉल्यूम, प्लस में यहां पे क्या लिखा है बड़े एम जी बड़े s2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां था अगला क्या है बड़े प्लस में बड़े p2v डिवाइड बाय v इजिकल टू में क्या है हाफ है बड़े v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v, इसके नीचे भी आ गया, प्लस में बड़े एम जी एच डिवाइड बाय v, यहाँ पे 1 बड़े प्लस में यहाँ पे क्या आएगा p1v v डिवाइड बाय v। अब कई बच्चे वापस से युगांडा से आते हैं डिग्री लेके, आओ देखो मैं बताऊं क्या करते हैं बड़े। कई बच्चे होते हैं इस वी से भी उड़ा देते हैं, अरे वॉल्यूम है वो वेलोसिटी है, उड़ा मत देना। बड़े मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, बड़े मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड बड़े डेंसिटी। वी से वी कैंसिल क्योंकि दोनों वॉल्यूम थे, बड़े वी से वी कैंसिल दोनों वॉल्यूम थे। ये क्या हो गया बड़े डेंसिटी, ये क्या हो गया डेंसिटी, आराम से देखिए बचा गया। बड़े यहाँ बचा है हाफ बड़े रो v2 का स्क्वायर प्लस में रो g(s2) बड़े प्लस में p2 इजिकल टू में क्या है हाफ है रो ए v1 का स्क्वायर प्लस में रो g(h1) प्लस में बड़े p1 आया है। अभी भी सेम ही आ रहा है, दोनों इक्वेशन सेम ही तो है,
अब फील लो, यहां पे समझे। आपको पता होगा बेटा कुछ क्लास पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, A1 V1 इज इक्वल टू में A2 V2 इज इक्वल टू में AB लिखा था और इज इक्वल टू में कांस्टेंट ऐसे लिखा था। एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां था, एक बार बड़ा सा यहां था, हाँ ना बोल भैया, दो थे, कितने थे? दो। ये सब माना था A1, इसे माना था A2, इधर पार्टिकल की स्पीड V1 थी, इधर पार्टिकल की स्पीड V2 थी। क्लियर? यानी एक पोजीशन मान लो P है, एक पोजीशन Q है, यानी P वाली पोजीशन की बात करें, अरे पाइप बनाना तो हमने ऐसा बयान बोलिए, अगर हम P वाली पोजीशन की बात करें, यहां पे एरिया और V का मल्टीप्लाई था, Q वाली पोजीशन पे एरिया और V का मल्टीप्लाई था, इस वाली पोजीशन पे A और V का जो मल्टीप्लाई था वो इक्वल आ रहा था, रेट ऑफ फ्लो इक्वल आ रहा है। यानी इधर देखो चाहे इधर देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ, हाँ ना बोलिए। यानी पाइप के किसी भी एंड के दो पॉइंट डालो, हर जगह सेम ही आएगा, हर जगह सेम ही है। इसीलिए AV जो है कहीं भी देखो क्या होगा? कांस्टेंट। यही बोला था हमने, हाँ ना बोल भैया। यानी एक पोजीशन पे AV निकाला, दूसरी पोजीशन पे AV निकाला और बीच में इक्वेशन में आ गया रहा इक्वल, मतलब उधर देखो चाहे इधर देखो बात तो सेम ही है, यानी कांस्टेंट हर जगह। उसी प्रकार से यहां पे हो रहा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी क्या है? 1 है। चाहे हम फाइनल पोजीशन पे देखें चाहे हम इनिशियल पोजीशन पे देखें, दोनों में क्या है? सेम आ रहा है, दोनों में क्या है? तो उसे अलग बना के इक्वेशन लिख सकते हैं ना कुछ, तो फील लो यही करेंगे अब। बड़े फोन बंद करो, किसी का आ रहा है, आराम से देखें। बड़े ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, इज इक्वल टू में देखो क्या लिखने वाले हैं। अच्छा एक बार समझ लो लास्ट बार, ये 2 है, डायग्राम अगर आपको याद है तो बेटा कुछ ऐसा था डायग्राम, हाँ ना बोलिए, थोड़ा नीचे कर लो इसे। बेटा इधर एरिया था, इधर एरिया था, एक पोजीशन यहां ली है, एक पोजीशन यहां ली है, यहां पार्टिकल की स्पीड V1 है, यहां पार्टिकल की स्पीड बड़े V2 है। एक बार इस लोकेशन की बात हो रही है, एक बार इस लोकेशन की बात हो रही है। यानी इधर देखा तो पानी तो जा ही रहा है, बड़ा इधर देखा पानी आ रहा है, कितनी एनर्जी लग रही है? 3। यानी इस वाले पोजीशन पे 3 एनर्जी जो पानी पे लग रही है उनका समेशन ये रहा, इधर जो लग रही है उनका समेशन ये रहा। क्या रहा बीच में? इक्वल। क्या रहा है? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं भी देखो, वो 3 एनर्जी का समेशन हर जगह क्या आएगा? इक्वल। मतलब तो यही है। तो इसे लिखने का तरीका क्या है? फील लो, जब इक्वल है ही तो दो बार क्यों लिखे भाई? सीधे इक्वल डाल के हाफ mv स्क्वायर की जगह रो आ गया, तो क्या लिखेंगे? हाफ रो v लिख दो, ना 1 ना 2, हर जगह सेम है। बड़ा अगली क्या है? रो जी एच, तो ना 2 ना 1, सीधे क्या आएगा? प्लस बड़े रो जी एच लिख दो। बोर्ड में आ रहा है बेटे? बड़े सुनो तो पूरा सुनो तो, स्क्वायर तो आएगा, रुक तो जाओ। प्लस में क्या आएगा? ये प्रेशर है, ये भी क्या है? प्रेशर। प्लस में क्या आएगा? पी। यानी ये उठाया सेम, ये सेम, तो ये लिख दिया सेम। बड़ा ये रहा और ये रहा, ये लिख दिया एक बार, ये पी तो वहां लिख दिया पी। और इज इक्वल टू में क्या है? बड़े कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कुछ ऐसा बता रहे, हर जगह ये 3 एनर्जी समीशन रहने वाला है कांस्टेंट। अर्थात आया क्या? हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच प्लस में पी इज इक्वल टू में कांस्टेंट। ये आई आपकी बर्नौली इक्वेशन और ये होता है रिजल्ट। परंतु इसे पढ़ते क्या है? बोलो काइनेटिक एनर्जी। बड़े काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड किया तब आई थी। ये क्या है? बड़े पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इजिकल टू में कांस्टेंट। यानी पाइप के किसी भी लोकेशन में देखो, इन 3 एनर्जी का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहीं भी देखो, वहां देखो या वहां देखो, कहीं भी देखो कांस्टेंट हो रहा है। बस थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है? थ्योरी में। अब एक काम करें, इतने लिखने की जगह छोड़े और एक टॉपिक लिखे बर्नौली प्रिंसिपल। क्या लिखे? छोटा सा। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी जगह छोड़ दो, उसके बाद में अपने हिसाब से एक छोटा सा नोट डाल के लिखो बर्नौली प्रिंसिपल। क्या लिखो? बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए बेटा, बर्नौली प्रिंसिपल स्टार्ट करें। अब बात ये, बर्नौली प्रिंसिपल है क्या? कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या बोला? कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे लिखवा रहा हूं, बड़े बर्नौली प्रिंसिपल डाल के आगे लिखे, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। बहते हुए पानी में ही है, देखो ये मत लगा देना। बड़े इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। बड़े इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड
अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ लिक्विड, बड़े फॉर फ्लोइंग लिक्विड अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन। अच्छा स्ट्रीमलाइन में पढ़ा रखा है क्या, याद है ना, स्मूथली आराम से आ रहा है। अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ लिक्विड, अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ लिक्विड, एक डॉट लगा देना इसके अंदर छोटा सा, क्या लगाना, डॉट। उसमें लिखे द सम ऑफ टोटल प्रेशर एनर्जी, द सम ऑफ टोटल प्रेशर एनर्जी कोमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बड़े द सम ऑफ टोटल प्रेशर एनर्जी, उसके बाद में छोटा सा कोमा, बड़े काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, देखो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया उसके बाद में, बड़े पर यूनिट वॉल्यूम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं भी देखो पाइप में, एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ रिमेन्स कांस्टेंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ, along its path remains constant, remains constant, पता लगा। अब फील लो मैंने क्या लिखवाया, एक बार सुनो जरा। हमने लिखवाया है इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड, बहते हुए पानी के लिए, आज अंडर द स्ट्रीमलाइन मोशन ऑफ लिक्विड, बट द समेशन ऑफ फील लो तीन एनर्जी, प्रेशर है ऊपर देखो, बड़े प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। अब कुछ नहीं करना, जो भी लिखा है उसके नीचे ये वाली इक्वेशन भी लिख लेना वहां पे। अब एग्जाम में जब करके आओगे तो कैसे करके आना, आप सुनिए जरा डेरिवेशन। पहले जो अभी मैंने लिखवाया है, पहले तो ये लिखोगे कि ये होता है बर्नौली प्रिंसिपल, उसके बाद में डायग्राम बनाओगे, उसके अंदर तीन कैलकुलेशन करोगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी वर्क डन की, तीनों वैल्यू लोगे, इक्वेशन में डालोगे, कैलकुलेशन करोगे, ये आंसर निकाल के दिखाओगे उन्हें। हाँ ना बोल भैया, ये हो गया 5 नंबर मेरे हिसाब से तो मैं आ चुका है। तो याद रखना है पाइप में कभी भी पानी बह रहा है, कितनी एनर्जी लगेगी, 3, और हर जगह उन 3 एनर्जी का समेशन क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर, धन्यवाद, शुक्रान बच्चों।